तहजीब के शहर लखनऊ में शर्मसार हुई इंसानियत। नीले ड्रम में एक और शव मिला। बेटा ही बना अपने पिता का हत्यारा। पहले मारी गोली और फिर शरीर के किए टुकड़े और नीले ड्रम में कर दिया पैक। नीट की तैयारी करने का था दबाव और बेटा बनना चाहता था बिजनेसमैन। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लखनऊ शहर से आई एक ऐसी खबर की जो न सिर्फ दिल दहला देने वाली है बल्कि हमारे समाज की उस गहरी दरार को भी उजागर करती है जहां रिश्तों की नींव अब हिल चुकी है। आप खुद सोचिए, एक पिता और एक पुत्र जो खून के रिश्ते से बंधे होते हैं, वो एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन बैठते हैं। क्या आज के दौर में परिवार के अंदर इतना दबाव और इतना तनाव पैदा हो गया है कि बात बात पर जान लेने देने की नौबत आ जाती है। यह खबर लखनऊ शहर से आ रही है, जहां एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसके पिता अपने इस बेटे पर पढ़ाई का दबाव डाल रहे थे। आखिर कब तक ऐसी खबरें हम सुनते रहेंगे? अगर बात पढ़ाई की थी तो क्या आपस में बैठकर कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता था? क्या परिवार में संवाद की इतनी कमी हो गई है कि छोटी छोटी बहसें अब मौत का कारण बन रही हैं? ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारे सिस्टम में कमी कहां पर है। शिक्षा व्यवस्था में, जहां बच्चे दबाव में जीते हैं, या समाज में, जहां रिश्तों की वैल्यू सिर्फ नाम की रह गई है। तो चलिए अब इस पूरी घटना को आपके सामने विस्तार से रखते हैं। कथित तौर पर यह मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आशियाना इलाके का है, जहां सेक्टर L91 में रहने वाले एक परिवार में यह भयानक हादसा हुआ। पीड़ित का नाम मानवेंद्र सिंह है, जो 49 साल के थे और शराब के कारोबार में लगे हुए थे, साथ ही पैथोलॉजी का काम भी देखते थे। मानवेंद्र सिंह एक मेहनती इंसान थे जो अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देना चाहते थे। उनका सपना था कि उनका बेटा डॉक्टर बने और वो परिवार का पैथोलॉजी बिजनेस संभाले। लेकिन इसी सपने ने उनके घर में आग लगा दी। आरोपी कोई और नहीं बल्कि उनका अपना 21 साल का बेटा अक्षत प्रताप सिंह है, जो बीबीए की पढ़ाई कर रहा था और बिजनेस की दुनिया में कदम रखना चाहता था। अक्षत ने 2 बार नीट की परीक्षा दी थी लेकिन पास नहीं हो पाया था। पिता का दबाव था कि वो नीट की तैयारी करे, डॉक्टर बने, लेकिन बेटे की रुचि कहीं और थी। यह विवाद उनके घर में रोजाना की बात बन चुका था और आखिरकार ये एक भयानक मोड़ ले लेता है। घटना की शुरुआत 20 फरवरी को हुई, जब रात करीब 2 बजे पिता और बेटे के बीच एक बार फिर से बहस शुरू हो गई। मानवेंद्र सिंह अपने बेटे से कह रहे थे कि वो नीट की परीक्षा की तैयारी करे, उस पर ध्यान दे, लेकिन अक्षत ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। गुस्से में आकर उसने अपने पिता की लाइसेंसी राइफल निकाली। उस पिता ने और अपने बेटे पर तान दी, लेकिन फिर वो शांत हो गए और सोने चले गए। ये वो पल था जब घर में तनाव चरम पर था, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि यही वजह उनकी मौत का कारण बन जाएगी। और अगली सुबह यानी 21 फरवरी को करीब 4:30 बजे अक्षत ने उसी राइफल से अपने पिता के सिर में गोली मार दी। ये वारदात घर की तीसरी मंजिल पर हुई, जहां परिवार रहता था। उस वक्त अक्षत की छोटी बहन कृति अपने कमरे में थी और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इस दृश्य की गवाह भी बनी, लेकिन भाई ने उसे डरा धमकाकर चुप करा दिया। मानवेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई और घर में सन्नाटा पसर गया। अपने पिता की हत्या करने के बाद कथित तौर पर अक्षत ने जो किया वो और भी ज्यादा डरावना था। उसने पिता के शव को घसीटते हुए तीसरी मंजिल से नीचे ग्राउंड फ्लोर तक एक खाली कमरे में वो लेकर आया। वहां उसने शव को रख दिया और ठिकाने लगाने की योजना बनाने लगा। पहले तो उसने सोचा कि शव को कार में लादकर गोमती नदी में फेंक दिया जाए, लेकिन शव का वजन ज्यादा होने की वजह से वो अकेला ये कर नहीं पाया। फिर दिन में वो बाजार गया और एक आरी खरीद कर लाया। उस आरी से उसने पिता के शव के टुकड़े कर दिए, सिर, दोनों हाथ और पैर अलग कर दिए। ये सब करते हुए घर में उसकी बहन मौजूद थी, लेकिन वो बस डर के मारे चुप रही। अक्षत ने सिर और हाथों को अपनी ब्रीजा कार में रख दिया और लखनऊ के पारा इलाके के सदरौना में ले जाकर फेंक दिया। बाकी धड़ को उसने पॉलिथिन में लपेटकर एक नीले ड्रम में डाल दिया, जो घर के ही कमरे में रखा था। पुलिस को बाद में पता चला कि अक्षत ने करीब 20 लीटर केमिकल्स भी खरीदे थे। शायद शव को नष्ट करने की योजना थी, लेकिन इससे पहले ही उसकी करतूत पकड़ में आ गई। अब बात करते हैं पुलिस की जांच की। 20 फरवरी को ही मानवेंद्र सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट आशियाना थाने में दर्ज कराई गई। परिवार ने बताया कि वो घर से गायब हो गए हैं। पुलिस ने जांच शुरू की और सबसे पहले अक्षत से पूछताछ की। शुरू में अक्षत ने सामान्य व्यवहार किया, लेकिन जैसे जैसे सवाल बढ़े पुलिस को शक हुआ। घर से बदबू आने की शिकायत पड़ोसियों से मिलने लगी, जिसने जांच को और तेज कर दिया। जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो ग्राउंड फ्लोर के कमरे में एक नीले रंग का ड्रम मिला, जिसमें धड़ रखा हुआ था।
ये दृश्य इतना भयानक था कि इलाके में हड़कंप मच गया। डीसीपी मध्य विक्रांत वीर ने खुद प्रेस को बताया कि अक्षत से सख्त पूछताछ के बाद उसने सब कुछ कबूल कर लिया। अक्षत की निशानदेही पर पुलिस ने सदरौना इलाके से सिर और हाथ बरामद किए। हत्या में इस्तेमाल की गई राइफल, आरी, ब्रेजा कार और केमिकल सब का सब जब्त कर लिया गया। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया जो घर से खून के निशान और अन्य सबूत इकट्ठा कर रही है। पुलिस ने अक्षत को हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ हत्या की धारा और सबूत मिटाने की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे की पूछताछ चल रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का सही समय और अन्य डिटेल सामने आने की उम्मीद है। दोस्तों, इस मामले में परिवार की पृष्ठभूमि भी काफी महत्वपूर्ण है, जो हमें समझाती है कि हादसा अचानक नहीं हुआ, बल्कि लंबे समय से चल रहे तनाव का शायद ये नतीजा था। मानवेंद्र सिंह की पत्नी की मौत पहले ही हो चुकी थी, तो घर में सिर्फ पिता, बेटा और बेटी रहते थे। मानवेंद्र के पिता सुरेंद्र पाल सिंह रिटायर्ड दरोगा हैं, जो जालौन के उदयपुरा में रहते हैं। घटना की खबर मिलते ही वो लखनऊ पहुंचे और परिवार को संभाला। अक्षत की बहन कृति इस पूरे हादसे से सदमे में है। परिवार आर्थिक रूप से मजबूत था, घर अच्छा था, लेकिन अंदरूनी कलह ने शायद सब बर्बाद कर दिया। पिता का दबाव था कि बेटा नीट पास करे, डॉक्टर बने। अक्षत ने नामी इंस्टीट्यूट से तैयारी भी की, लेकिन 2 बार फेल होने से वो हताश था। वो बिजनेस करना चाहता था, लेकिन पिता सुनने को तैयार नहीं थे और ये विवाद इतना बढ़ गया कि एक बार अक्षत घर से भाग भी गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर परिवार में खुलकर बात होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। ये सिर्फ दोस्तों एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि हम इस समय पूरे समाज और सिस्टम पर सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। आजकल बच्चे पढ़ाई के दबाव में इतना जी रहे हैं कि उनकी मानसिक सेहत पर असर पड़ रहा है। नीट जैसी परीक्षाएं लाखों युवाओं के लिए एक सपने की तरह है, लेकिन फेलियर का डर उन्हें बुरी तरह तोड़ देता है। पिता का इरादा तो अच्छा था, लेकिन क्या तरीका सही था? क्या वो बेटे की रुचि को समझ पाए? और बेटा, क्या वो अपनी बात शांति से रख नहीं सकता था? समाज में रिश्तों की वैल्यू क्या रह गई है जब हम पिता पुत्र ही एक दूसरे के दुश्मन बनते हुए देख रहे हैं? हमारा सिस्टम कहाँ फेल हो रहा है? शिक्षा में, जहाँ काउंसलिंग की कमी है, या परिवारों में जहाँ संवाद खत्म सा हो गया है? ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं, कभी सुइसाइड, कभी हत्या। आखिर कब तक? अगर बात पढ़ाई की थी तो क्या काउंसलर की मदद ली जा सकती थी? क्या परिवार वाले आपस में बैठकर बातचीत के जरिए कोई बीच का रास्ता नहीं निकाल सकते थे? ये घटना हमें बताती है कि दबाव से नहीं, बल्कि समझ से रिश्ते मजबूत होते हैं। आज के युवा तनाव में हैं, माता पिता बहुत अधिक महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन बीच में रिश्तों का क्या? समाज को सोचना होगा कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए कौन से कदम उठाने इस समय जरूरी हैं। स्कूलों में मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, परिवार के लिए काउंसलिंग या परीक्षा सिस्टम में बदलाव। इसके अलावा इस घटना ने लखनऊ के आशियाना इलाके में दहशत फैला दी है। ये इलाका शांत और विकसित माना जाता है, जहां लोग सुखी जीवन जीते हैं, लेकिन घर के अंदर, किसी एक घर के अंदर क्या क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। पड़ोसियों ने बदबू की शिकायत की, जिसने पुलिस को क्लू भी दे दिया, और ये बताता है कि समाज में एक दूसरे पर नजर रखना कितना जरूरी है। पुलिस की तारीफ भी करनी होगी, जो गुमशुदगी की रिपोर्ट से शुरू करके पूरे मामले को सुलझा पाई। डीसीपी विक्रांत वीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ कहा कि आरोपी ने सब कुछ कबूल कर लिया है और जांच पूरी होने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। शव के टुकड़ों को पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया है और फॉरेंसिक रिपोर्ट से और भी डिटेल्स आने की उम्मीद है। दोस्तों, आजकल ऐसे कई मामले आ रहे हैं जहां पढ़ाई का दबाव परिवार को तोड़ रहा है। नीट और आईआईटी जैसी परीक्षाएं बड़ी जरूरी हैं, लेकिन क्या हम बच्चों की मानसिक सेहत पर ध्यान दे पा रहे हैं? पिता का सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन बेटे की इच्छा का सम्मान भी शायद जरूरी होता है। अगर वो बैठकर बात करते तो कोई काउंसलर बुलाते, या बातचीत के दौरान ऐसी कुछ इस बात का हल निकल सकता था। समाज में रिश्तों की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन क्योंकि सब व्यस्त हैं पैसे कमाने में, सपने पूरे करने में, लेकिन परिवार तो आधार है। ऐसी घटनाओं में हमें सीखना चाहिए कि दबाव ना डालें, बल्कि सपोर्ट करें। और ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक चेतावनी की तरह है कि अगर किसी भी घर में ऐसे विवाद हो रहे हैं तो समय रहते मिल बैठकर उसे सुलझाया जाए, ताकि बाद में पुलिस को इसमें हस्तक्षेप न करना पड़े। वाकई इस घटना ने पूरे शहर को नहीं, बल्कि देश को झकझोर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में जब से खबरें आनी शुरू हुई हैं, सोशल मीडिया पर इसके बारे में बात हो रही है कि एक पिता जो चाहता था कि उसका बेटा एक सफल डॉक्टर बने, इसके लिए वो दबाव डाल रहा था, और उस दबाव के आगे बेटा इतना विवश हो गया कि उसने इतना भयानक कदम उठा लिया। अब ये परिवार पूरी तरीके से एक सजा जैसी भुगतेगा। पिता जा चुके हैं, बेटा पुलिस की गिरफ्त में है, जो अपराध हुआ है वो सामने आ चुका है। जाहिर है दंड होगा, और अब जीवन कहाँ जाएगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ नहीं होता सिर्फ
एक छोटी सी चीज़ करनी थी, मिल बैठकर बात को समझना था, काउंसलर को बुलाना था और लोगों की मदद लेनी थी अगर आप किसी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो पूरा का पूरा केस है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो और अदालत में जो भी निर्णय आता है वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन क्या हम इसे सिर्फ एक आपराधिक मामला समझकर भुला दें या फिर ये हमारे समाज में बढ़ते मानसिक दबाव, संवाद की कमी और करियर को लेकर हो रहे टकराव का संकेत है? क्योंकि जब घर के भीतर संवाद की जगह तनाव ले लेता है तो रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। क्या पढ़ाई और करियर का दबाव इतना बढ़ गया है कि परिवार संवाद खो दे? दोस्तों, ये घटना हमें याद दिलाती है कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी खुलकर बात करने की जरूरत है। परिवार में आपस में संवाद होने की जरूरत है और असहमति को, किसी भी तरह की असहमति हो सकती है, उसमें हिंसा का कोई स्थान ना हो। वरना वाकई इस सबको सुनना, बताना, पढ़ना, जानना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सजा है समाज के लिए भी कि हम एक ऐसे समाज का हिस्सा हैं जहां ये सब हो रहा है। ये समय है सोचने का कि सपने ज़रूरी हैं, लेकिन बच्चों की इच्छा और मानसिक स्थिति की जांच होना भी उतनी ही ज़रूरी है। समाधान संवाद में है, दबाव में नहीं है।